नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अवंतिकापुरी के विषय में तो आप जानते ही होंगे, जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरा महाकाल अवंतिकापुरी में ही अवस्थित है। इस अवंतिपुरी क्षेत्र की अपार महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। इसी पावन धरा की महिमा से जुड़ी एक कथा पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि धर्म अध्यात्म से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुदुम्न नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुदर्शना था। उसने दालभ्य मुनि का दर्शन करके पुत्र की कामना से पूछा, भगवान, किस दान, स्नान और विधि से मुझे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त हो सकता है? दालभ्य मुनि बोले, बेटी, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए पहले से ही श्रेष्ठ पुत्र रच रखा है। तुम्हारे पतिदेव भगवान शंकर की आराधना करके उनके प्रसाद से अवंतिपुरी में जब चारों समुद्रों को स्वरूपतः ले आवेंगे, तब उनमें राजा के स्नान करने पर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अतः तुम अपने पति को शंकर की आराधना करने के लिए प्रेरित करो। तब रानी सुदर्शना ने अपने पति को भगवान शंकर की आराधना के लिए भेजा। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर आराधना द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शंकर जी बोले, राजन, तुम अवंतिपुरी को जाओ, वहां तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे आदेश से बादल उस मरुप्राय प्रदेश में कुश स्थली के निकट जाएंगे और वहीं तुम्हें चारों समुद्र एकत्र दिखाई देंगे। राजन, तुम्हारे प्रार्थना करने पर वे सभी समुद्र अंश कला द्वारा वहां सदा निवास करेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सुदुम्न अपनी पत्नी के साथ कुशस्थली में गए और वहां उन्होंने राजस्थल के समीप चारों समुद्रों को आया हुआ देखा। राजा ने उन सबको नमस्कार किया। वे समुद्र बोले, राजन, कोई उत्तम वरदान मांगो। राजा ने वरदान में शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र मांगा और कहा, जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक इस राजस्थल के समीप आप सब लोग निवास करें। समुद्रों ने कहा, राजन, जब तक इस कल्प का अंत न हो जाएगा तब तक हम सब लोग यहीं स्थित रहेंगे और हमारे जल में स्नान करने मात्र से तुम्हें समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए यहाँ स्नान करो। ओम।